170 बहुजन समाज की पार्टियां, 6,743 जातियां, एनजीओ को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 560 मिशनरी संस्थाओं बहुजन समाज के बारे में, यानी कि दलित, पिछड़े और निरीह तक के लोग जैसे आदिवासियों, और उसमें से अगर जोड़ दिया जाए तो अल्पसंख्यक को आज तक सामाजिक स्तर नहीं उठ पाया। अगर हम गौर करें, इनके अलावा भी जो और भी राजनीतिक दल हैं वो समय समय पर संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध के विचारों को मानते हैं, उन पर माला पहनाते हैं, और जब सत्ता में होते हैं या सत्ता के नज़दीक होते हैं तब वो उनका नाम ले लेकर झंडा ऊंचा करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, आखिर इतना सब होने के बावजूद इन लोगों का सामाजिक स्तर अभी तक सुधर नहीं पाया है, क्यों? क्योंकि इस बार अगर सभी राजनीतिक दल को छोड़ दिया तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर तमाम योजनाओं का संचालन किया, लेकिन क्या वो सुदृढ़ रूप से चल रही हैं? अब उसने अभी हाल के 2022 में लोकसभा के चुनाव हैं और अंबेडकर जयंती से अभी तक सब सोते नजर आए, लेकिन जो अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल नज़दीक आता जाता है और पूरे प्रदेश में जो छोटी मोटी संस्थाएं हैं घरों से चंदा लेकर अंबेडकर के नाम पर, उनकी जयंती मनाने के नाम पर इकट्ठा करने शुरू कर दिया है। वहीं पर सरकारी स्तर पर 14 अप्रैल से कई जिलों में भव्य कार्यक्रम, सरकार का दलित कल्याण का रोड मैप भाजपा ने भी तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा और एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 प्रदेशों में सरकारें हैं और वो भी अंबेडकर का जाप करती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 14 अप्रैल की राष्ट्रीय छुट्टी आज तक घोषित नहीं हो पाई, इतना सब कुछ होने के बावजूद। अब आइए आपको बात बताते हैं कि अंबेडकर जयंती पे भाजपा का दलित मित्र एजेंडा क्या है। 2022 में भाजपा एक दलित मित्र एजेंडा लेकर आई है। भाजपा संकल्प पत्र में दलितों के लिए देखिए उसने क्या वादे किए। उसने वादे किए थे आवासहीन दलितों को पट्टी पर जमीन दे दी जाएगी, दलितों को आवेदन के 15 दिन के भीतर जात प्रमाण पत्र मिलेगा, लखनऊ में बाबा साहब का भव्य स्मारक 6 दिसंबर को उसका उद्घाटन होगा, और महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट संत रविदास वाराणसी में केंद्र। इसके अलावा योगी सरकार 01 यानी पहली बार जो योगी सरकार बनी थी, तो भाजपा का जो कहना है उसमें उसने बताया कि दलित हित में हमने काफ़ी फैसले लिए थे। फैसले लेने वालों में हर सरकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगवाया। क्या सभी कार्यालयों में ये उपस्थिति दर्ज है? पहला चित्र मुख्यमंत्री आवास पर लगा, क्या ये सही है? इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने दलित अत्याचारों की श्रेणी 22 से बढ़ाकर 47 कर दी। दलित अत्याचार के शिकार लोगों की सहायता राशि बढ़ा दी। मुख्यमंत्री घोषणा की सरकारी ग्राम समाज की जमीन पर रह रहे दलित बेदखल नहीं होंगे, लेकिन क्या ये सही है? इसके अलावा 2018 में अंबेडकर महासभा ने मुख्यमंत्री को दलित मित्र की उपाधि भी दी थी। अब आप बात करते हैं 2022 की तैयारी में। 2022 में कुल 67 विधायक हैं, जिसमें कुल 8 दलित मिनिस्टर हैं। इन दलित मिनिस्टरों में बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं,
आसिम अरोड़ एक IPS अधिकारी है जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण हैं। गुलाब देवी राज्य मंत्री हैं शिक्षा स्वतंत्र प्रभार हैं। और अनूप वाल्मीकि राज्य मंत्री हैं। दिनेश खटिक राज्य मंत्री हैं। सुरेश राही राज्य मंत्री और विजय लक्ष्मी गौतम भी राज्य मंत्री और मुन्नू कौरी राज्य मंत्री ये भी बनाई गई। यानी 67 विधायकों में केवल 8 मंत्री बनाए गए हैं भाजपा सरकार में। लेकिन ये लोग समाज में क्या कर रहे हैं या क्या किया है, क्या ये भी जनता को जनहित में रूबरू कराएंगे या यूं ही दलित मित्र का एजेंडा सिर्फ कागज़ों पर सीमित रह जाएगा, ये पूछता है न्याय चक्र।